आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एवएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 गणित पर प्रगुण पर आधारित 4 सवाल लेकर आया हूं, जो लेक्चर नंबर 5 है हमारा। 4 हमारे लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर बाद में वहां देख सकते हैं। और ये आखिरी वीडियो है प्रगुणों पर आधारित। इसके बाद हम और नया वीडियो लेकर आएंगे। तो कौन से 4 सवाल हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। यदि आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो स्किप कर लीजिएगा। कोई भी सवाल ऐसा हो जो आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि आपको स्पीड जो है वो स्लो लगे तो आप सेटिंग में जाकर फास्ट कर सकते हैं, और फास्ट लगे तो सेटिंग में जाकर आप स्लो कर सकते हैं। कौन से वो 4 सवाल हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, वो ये 4 सवाल है हमारे। ये वाला कराएंगे, पहला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ये दूसरा कराएंगे, ये तीसरा है, ये चौथा है। एक बार आप पुश करके देख सकते हैं कि कौन सा सवाल आपको देखना है। जो देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। फिलहाल हम चारों कराएंगे। पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुराने हैं तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है कि आप हमारे चैनल पर अभी भी जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है, यहाँ ये दोनों दिए जाएंगे लेकिन आंसर दो प्रकार से होंगे, दोनों लेकर आएंगे हम। देखिए, लिमिट है 0 से π/2 log cos x इंटू dx, या दिया हो 0 से π/2 log sin x इंटू dx। तो हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं, माइनस के π/2 log 2, अथवा माइनस हट जाएगा तो π/2 तो रहेगा ही रहेगा, log 1/2 हो जाएगा। कैसे आते हैं बताते हैं हम आपके लिए। चाहे इसे ले लीजिए, चाहे इसे ले लीजिए। इसे लेके चलेंगे तो ये आएगा, ये लेके चलेंगे तो ये आएगा। चाहे log e लिखा हो चाहे log लिखा हो, बात एक ही होती है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, या आई मान लीजिए LHS। तो फिलहाल मान लेते हैं, माना आई बराबर, ये वाला लेते हैं 0 से π/2 log ई, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में लिख दीजिए cos x इंटू में dx। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया। जैसे ही प्रगुण 4 लगाएंगे तो हमारे पास साइन आ जाएगा अपने आप। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं प्रगुण 4 से x के स्थान पर कितना है, 0 और π/2 जोड़ेंगे तो π/2 आएगा। तो π/2 माइनस एक्स रखने पर तो यहाँ आई बराबर, लिमिट है 0 से π/2 और लॉग, अंदर बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, बाहर यहाँ अंदर हो जाएगी cos इस x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू dx। हम जानते हैं कि cos 90 माइनस एक्स हो जाता है sin x, या π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम आई बराबर, लिमिट 0 से π/2 लॉग, ये अंदर हो गया हमारे पास में sin x इंटू dx। देखिए समीकरण नंबर 2। देख, कॉस लेके चले साइन आ गया, देखो ये आ गया हमारे पास। या साइन लेके चलते तो कॉस आ जाता, दोनों मान सेम टू सेम, यानी ये दोनों तो बराबर सिद्ध हो गए हमारे लिए। आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं, आई प्लस आई, पहले ये लिखेंगे 0 से π/2 लॉग, क्या दिया अंदर cos x इंटू में dx, प्लस में ये लिखेंगे 0 से π/2 लॉग, अंदर है sin x इंटू dx। अब क्या करना है, लिमिट जो है वो पूरी इधर ले लेंगे, dx उधर ले जाएंगे, log cos x प्लस log sin x लिख लेते हैं। देखिए यहाँ आई और आई कितने हो गए, 2 आई हो गए। ये लिमिट पूरी बाहर ले लीजिए इधर, 0 से π/2, अंदर बचेगा हमारे पास में log cos x प्लस में ये वाला log sin x, ब्रैकेट बंद इंटू में dx। अब हम सूत्र जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि log m प्लस log n होता है तो दोनों की गुणा हो जाती है, log एक बार होता है cos इंटू साइन, चाहे साइन इंटू कॉस लिख दीजिए, cos इंटू साइन लिख दीजिए। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। हम जानते हैं log m प्लस log अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं log, दोनों की गुणा m इंटू n। तो यहाँ cos इंटू साइन लिख देंगे। देखिए तो यहाँ लिखते हैं हम 2i बराबर, लिमिट 0 से π/2 अंदर log, और यहाँ हो जाएगा cos x इंटू में sin x इंटू में d। अब करना क्या, हमें बनाना है यहाँ पे sin 2x। सूत्र जानते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या जानते हैं, अगर 2 sin x इंटू cos x है
तो ये सूत्र हमारा हो जाता है साइन 2x, ये हो जाता है साइन 2x। तो ये करना है हमारे लिए। तो यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 ऊपर लिख दीजिए, 2 नीचे लिख दीजिए। साइन को पहले और कॉस को बाद में कर देते, गुणे में a इंटू बी हो या b इंटू ए हो, बात एक ही है। तो 0 से π/2 लॉग, और बड़ी ब्रैकेट, ऊपर हमने गुणा करा 2 से, चाहे कॉस लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणे में आगे पीछे कर सकते हैं, तो साइन x इंटू कॉस एक्स, और बटे में हमने क्या करा, 2 से भाग कर दिया। अगर हम इसको काटेंगे 2 से, तो क्या हो गया, कैंसिल, जो बचा वही आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन 2x हमारे पास में। 2i, लिमिट है 0 से π/2, ऊपर लॉग, ऊपर हो जाएगा हमारे पास में साइन 2x, और नीचे हमारे पास में है 2 इंटू में dx। सूत्र हम जानते हैं क्या, log m बटा n। अगर log m बटा n है तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर में log m और माइनस में log n। ठीक, तो बटे वाली चीज कायम चली जाती है माइनस में, तो लिख देते हैं, देखिए 2i, लिमिट 0 से π/2 log, यहाँ आ जाएगा, पहले आएगा साइन 2x, फिर माइनस में आएगा log 2 और इंटू में dx। इस लिमिट के साथ इसको अलग, इस लिमिट के साथ इसको अलग, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। 2i बराबर 0 से π/2, और ये हमारे पास में log साइन 2x इंटू में dx, और ये माइनस, इसकी लिमिट अलग कर दिए 0 से π/2, और ये हमारे पास में log 2 इंटू dx। देखिए ये हमारा तो आंसर आ जाएगा, ये पूरा पूरा बनेगा। ये क्या बनेगा, बाद में आई ही बनेगा, यानी ये जो चीज लिखी है, यानी कॉस या ये साइन समीकरण नंबर 2 से, तो ये हमारी पूरी पूरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी, इसकी जगह पर हम आई लगा लेंगे। लेकिन करना क्या है, इसको हल करना है, इसको log 2 बाहर निकालेंगे, अंदर एक ही रह जाएगा, जिसका हम समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको केवल 2x को, ये नहीं चाहिए हमारे लिए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल साइन x है, बाकी सब कुछ पूरा पूरा है, लेकिन यहाँ कितना है, 2x है, यहाँ कितना है, x है, तो हमें x ही चाहिए। त्रिगुण से अगर t आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हम समीकरण को t को x में बदल सकते हैं त्रिगुण से। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर 2x को मान लेते हैं t, तो माना 2x बराबर t ले लीजिए। ये समीकरण 2 हो चुकी है, यहाँ 3 लिख दीजिए इसके लिए, और x 2 तो ऐसे ही रहेगा। x का अपलन क्या होगा, dx का, क्योंकि 1 होता है, लेकिन यहाँ से dx बटे में होता है, तो यहाँ आ जाता है dx बराबर में dt। यहाँ पर हमारे पास केवल dx है, 2 नहीं है, तो 2 गुणे में बटे में ले जाइए, x बराबर आ गया dt बटे 2। ये लगाएंगे। अब क्या करना है, हमें लिमिट भी चेंज कर देनी है, तो लिमिट भी चेंज कर देते हैं। देखिए लिमिट के लिए, लिमिट के लिए ठीक यहीं पे कर देते हैं, ताकि हम अगले पेज पर बिल्कुल मान ही लगाएं। यहाँ पर देखिए लिमिट करते हैं तो चेंज, यहाँ t बराबर लिखते हैं फर्स्ट, t बराबर 2x, t बराबर 2x, नीचे वाला मान कितना है, x बराबर 0। जब x बराबर 0 लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि 0, x की जगह 0 0 की गुणा किसी से करो, क्या आ जाएगा 0। यही लिमिट नीचे वाली तो 0 ही रहेगी, ऊपर वाली देखिए लिमिट कैसे चेंज हो रही है। t बराबर फिर से लिखेंगे 2x, लगाना क्या है, x बराबर π/2, π/2 लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह π/2 लगेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल पाई बचेगा। तो ये हमने थोड़ी सी जगह पर ही काम कर दिया है, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, जब x की जगह π/2 लगाए, 2 से 2 कट जा रहा है, देखो 2 से 2 कट जा रहा है, केवल पाई बचेगा। तो लिमिट ऊपर तो रहेगी हमारे पास, नीचे तो रहेगी 0 0 जगह पर, लेकिन π/2 की जगह कितनी हो गई, पाई हो गई, ये हमें याद रखना है इसमें। तो लिमिट भी हो गई। अब सारे मान क्या करते हैं, आराम से अगले पेज पे लगाते हैं, और फिर हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इधर है 2i, तो 2i लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2i है, और बराबर लिमिट, नीचे तो 0 है, ऊपर π/2 की जगह कितनी हो गई, पाई हो गई। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 की जगह π/2 हो गई, पाई हो गई। यहाँ पर ये लॉग है, केवल इस 2x की जगह पे क्या लगना है, t, तो लॉग साइन t हो जाएगा, तो यहाँ लगेंगे लॉग साइन t, यहाँ हो जाएगा लॉग और साइन और t, और dt की जगह पर आ जाएगा dt बटे में, dx की जगह पर dt बटे में 2। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर इस dx की जगह क्या आएगा, dt बटे 2, dx की जगह पे dt बटे 2, यहाँ पर आ गया माइनस के log 2 बाहर लेंगे, लिमिट वही रखी हुई है, तो लिखेंगे देखिए माइनस के log 2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर लिमिट हमारे पास 0 से π/2, अंदर 1 रहेगा, इंटू में dx रहेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 1 ऊपर और 2 नीचे, ये तो बाहर ले लीजिए कॉमन, 2i बराबर 1/2, लिमिट है 0 से पाई, और यहाँ हमारे पास में है log साइन t
इंटू में डी टी और माइनस यहाँ देखिए log 2 और एक का समाकलन क्या होगा डी एक्स के सापेक्ष एक्स, लिमिट है 0 से π/2। अब यहाँ देखना है, देखो क्या लिमिट यहाँ पाई है, लेकिन हमारे पास समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में क्या है π/2 है, तो प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे, लिमिट आधी करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। देखिए तो यहाँ होगा यूज हमारे पास इसमें, केवल इसमें होगा यूज प्रगुण 6 का। क्या होता है प्रगुण 6 से, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपकी किताब में कुछ और है तो हम प्रगुण से ही लिख सकते हैं केवल, ठीक है। तो प्रगुण से क्या होगा हम यहाँ बताते हैं आपके लिए। तो ये तो 1/2 ही है, प्रगुण 6 का यह प्रयोग होता है, जो लिमिट आधी करेंगे 2 से पहले गुणा होगी, और नीचे जो 0 है ही है, ऊपर ही लिमिट पाई है तो इसकी आधी हो जाएगी π/2। यहाँ हो जाएगा log sin t इंटू में डी टी, और यहाँ माइनस देखिए log 2 तो है ही है, ये तो आंसर ही आएगा हमारे पास में। और यहाँ देखिए पहले π/2 लगाएंगे x की जगह पर, फिर माइनस एक्स की जगह पर लगाएंगे 0, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये इसकी पूरी पूरी शकल देखना है, देखो ध्यान से, x की कमी है, बस t की जगह पर x की कमी है, तो प्रगुण 2 से क्या हो सकता है कि t की जगह पर x भी लगा सकते हैं हम, प्रगुण 2 से, प्रगुण 2 से t बराबर x रखने पर, जहां जहां t है वहां वहां x लिख देंगे, क्योंकि बाकी सारा मान पूरा है, लिमिट भी पूरी है, केवल x की t की जगह पर x रख देंगे, तो 2 से हमारा i मान हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 2i है, यहाँ पर लिमिट ऐसी रहेगी 0 से π/2 log साइन, यहाँ t है तो यहाँ x लिख दीजिए, और यहाँ dt की जगह पर dx कर दीजिए, माइनस देखिए यहाँ आगे गुणा हो जाएगी π/2, देखिए आंसर भी हमारा पूरा पूरा आ गया है, और log 2 पहला वाला आंसर भी आ गया। फिलहाल इसकी जगह पे समीकरण 2 से आई रखेंगे, देखो बताते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ 0 से π/2 है log sin x इंटू डी एक्स, तो इस समीकरण से हमारे पास क्या आ गया, ये समीकरण 2 से इस पूरे का मान आई आएगा, तो 2i बराबर इस पूरे का मान आई है, लेकिन किससे, वो है समीकरण नंबर 2 से। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये आई हो गया, माइनस में तो आंसर है ही हमारे पास π/2, और log 2, वो log 1/2 कैसे आता है वही बताएंगे हम आपके लिए। ये आई यहाँ प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो 2i माइनस के आई बराबर में है माइनस के π/2, और ये हमारे पास में log 2, ठीक। 2i में से एक आई जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर आई आ गया, आई बराबर माइनस के π/2 और log 2, ये हमें याद भी रखना है, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर यानी RHS आ गया। अब कैसे बटे में 2 आता है वो हम बता देते हैं आपके लिए, देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ -1 लिख सकते हैं, देखो किस तरह से, आई बराबर यहाँ पर -1 लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी हो, माइनस से -1 लिख दिया π/2 और log 2, ये हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस हमने 1 लिख दिया, ये क्या है, ये घात बनेगी जाकर इस log की 2 की घात। हम जानते हैं अगर यहाँ पर m log n है तो हम बराबर में लिख सकते हैं log, ये m की n की घात हो जाएगी m, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ -1 की घात ये 2 हो जाएगी, 2 की घात -1 हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, यहाँ पे π/2 हो जाएगा, और log 2 की घात -1 हो जाएगी, और हम जानते हैं अगर x पर घात -1 है इसका मतलब होता है 1/x। इसी प्रकार अगर 2 की घात -1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ i बराबर हो गया π/2 और ये हो गया log 1/2। अगर प्लस में आंसर चाहिए तो हमारे पास क्या होगा π/2 log 1/2, और अगर माइनस में चाहिए तो माइनस के π/2 log 2। अब याद रखेंगे कि लिमिट अगर 0 से π/2 है, साइन हो या कॉस हो log के साथ में, तो ये हमारा आंसर आता है। एक बार दिखा भी देते हैं आपके लिए, देखिए पूरा पूरा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आ रहा है इसमें, देखो माइनस के π/2 log 2 था, और प्लस आया तो π/2 log 1/2 आ गया। तो आशा करता हूँ कि यह वाला सवाल तो आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ है लिमिट 0 से π/2 और ऊपर है x इंटू डी एक्स, नीचे है sin x प्लस cos x। सबसे पहले समीकरण को लिख देते हैं 1, इस x के कारण प्रगुण 4 लगाएंगे, देखिए हमें x हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से इन दोनों को जोड़ेंगे π/2 प्लस x, यानी कि π/2 हो जाएगा, से x के स्थान पर, x के स्थान पर π/2 माइनस x रखने पर, रखते हैं यहाँ पर, ये है i, लिमिट है 0 से π/2
इस x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, इंटू में हमारे पास में है dx, और बटे में हमारे पास में है साइन एक्स, और प्लस में यहाँ पर है कॉस एक्स, इंटू में dx तो लिख ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमारे लिए, अलग अलग कर देंगे। जब दोनों को इसको अलग कराएंगे, दोनों के नीचे अलग अलग, तो हमारे पास एक मान ये प्राप्त है जिसकी जगह आई लग देंगे। तो इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। लिमिट है 0 से पाई बाई 2, इस पाई बाई 2 के नीचे पूरा वाला मान ये लिखेंगे पहले। अरे हाँ, नीचे लगाना भूल गए, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे लगा देते हैं पहले मान, थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गई है, इसे इरेज कर देते हैं। ऊपर तो हमने लगा दिया है लेकिन नीचे लगाना भूल गए थोड़ा सा। यहाँ देखिए, इस x की जगह भी लगाना है पाई बाई 2, तो यहाँ पर है साइन x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस में कॉस x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया हमारा। तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। 0 से पाई बाई 2, ऊपर ऐसे ही रहेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे ये साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इंटू डीएक्स हमने यहाँ कर दिया। दोनों को अलग अलग करना है, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो, बात एक ही होती है। तो पाई के नीचे भी इसे लिख दीजिए, इसके नीचे, और लिमिट भी दोनों की हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ कर रहे हैं लिमिट भी साथ में, ताकि एक लाइन छोटी हो जाएगी हमारी। 0 से पाई बाई 2, ऊपर पाई बाई 2 के नीचे पूरा पूरा लिख दीजिए, ये वाला मान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इंटू में हमने गुणा भी कर दिया dx। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। लिमिट 0 से पाई बाई 2, ऊपर x और नीचे चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, बात एक ही है, साइन एक्स इंटू dx। अब देखिए इस पूरे का मान समीकरण 1 से कितना है, आई है, तो यहाँ तो हम आई लगा देंगे। ठीक है, ये पाई बाई 2 अचर पद से बाहर ले लेंगे, ऊपर लगा देंगे 1 हम। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए तो ये तो आई है हमारे पास में, पाई बाई 2 हमने बिल्कुल बाहर कर दिया, और लिमिट हमारे पास है 0 से पाई बाई 2, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे हमारे पास में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इंटू में dx, और ये जो है इस पूरे का मान जो है वो है समीकरण 1 से कितना है, आई है, तो आई लिख देंगे माइनस के आई। ये माइनस के आई इधर आगे काय को जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। आप साइन और कॉस को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, या हम सूत्र लगा देते हैं tan वाला। ठीक है, आराम से फिर इसको हम समाकलन कर सकते हैं, क्या कि cos x का जो सूत्र होता है वो हम लगा सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार साइन एक्स का भी सूत्र लगा सकते हैं हम tan में, ऊपर हो जाता है 2 tan x बाई 2, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अलग अलग कर लिया हमने, देखो, और ये आई माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का, तो आई प्लस आई, यहाँ पर है हमारे पास में पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ऊपर 1 और नीचे देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं सूत्र। कॉस का है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर यहाँ प्लस साइन का लगाएंगे 2 tan एक्स बाई 2, और बटे में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, इंटू में dx है हमारे पास, नीचे हर बराबर है एक बार लिख देंगे, और आई कितने हो गए, 2 आई हो गए, बराबर में है पाई बाई 2, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। अब देखिए ये ऊपर तो 1 है हमारे पास, एक ही रहेगा, नीचे हमने एलसीएम लिया, दोनों में बराबर हर बराबर है, तो एक बार लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ गया। यहाँ पर ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 tan एक्स बाई 2 इंटू में dx। ये नीचे वाला ऊपर मान जाएगा, और ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर हो जाता है, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ लिख देंगे इसके साथ में dx, तो tan को मानेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो दो काम करेंगे, इसे ऊपर ले जाना है, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ लिखते हैं। देखिए तो ये हमारे पास है 2i बराबर पाई बाई 2, लिमिट हमारे पास में 0 से पाई बाई 2, ऊपर 1 और नीचे हमारे पास देखिए जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे। ये tan स्क्वायर है तो इसे बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं 1, फिर प्लस में 2 tan एक्स बाई 2
और माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हमारा 1 + टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। क्यों माना है कि ये हम जब मानेंगे टेन को तो ये हमें मान पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा। अगले पेज पे लिख लेते हैं ताकि हम आराम से इसको मान सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगले पेज पर। तो हमारे पास में है 2i बराबर पाई बाई टू, लिमिट है 0 से पाई बाई टू, 1 में नीचे है 1 और प्लस में 2 tan x/2 और माइनस में है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ हमारे पास में है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं फिर हम मानते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2i है, पाई बाई टू है, लिमिट 0 से पाई बाई टू है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इसके साथ लिखा है 1 + 2 tan x/2 और माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए बिल्कुल सही है। आप टेन को मान लेते हैं, यहाँ पर माना टेन एक्स बाई टू केवल बराबर टी मान लिया। तो पहले टेन का करेंगे फिर एक्स बाई टू का अवकलन करेंगे। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए ये प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का होगा एक्स का अवकलन 1/2 और फिर इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। हमें ये बटे में 2 नहीं चाहिए तो ये 2 में इधर गुणे में ले जाइए। तो ये हो गया हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स और बराबर में हो गया 2 dt। ये पूरा मान जो है इसकी जगह पे लगा देंगे। और ध्यान दीजिए 2 जो है ये यहाँ से 2 से बाद में कट जाएगा, बाद में कटेगा। लिमिट चेंज कर लीजिए साथ साथ में, लिमिट के लिए ठीक नीचे वाला पहले लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे, इसको उल्टा कर दिए टी बराबर टेन एक्स बटे दो, फिर उधर लिमिट लगाएंगे, फिर लिखेंगे टी बराबर टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। नीचे लिमिट कितनी है, एक्स बराबर 0, तो टी बराबर हो गया टेन ऊपर 0/2, जिसके ऊपर 0 उसका मान 0 और टेन 0 का मान हम जानते हैं क्या होता है 0, तो नीचे की लिमिट तो 0 ही रही। ऊपर वाली देखते हैं क्या आ रही है। यहाँ पर ऊपर वाली लिमिट कितनी है पाई बाई टू, तो एक्स बराबर पाई बाई टू रखने पर रखते हैं यहाँ पर देखिए टी बराबर टेन, इस एक्स की जगह पाई बाई टू और बटे में 2 है तो ऊपर वाले के नीचे गुणा हो जाएगी तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो टी बराबर टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का मतलब 45 और टेन 45 का मान कितना होता है 1। तो लिमिट हमारी किससे हो गई, 0 की जगह 0 है लेकिन पाई बाई टू की जगह कितनी हो गई 1। आप सारा मान लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई बराबर 2i बराबर 2i है तो 2i लिखेंगे, 2i बराबर क्या है हमारे पास, इधर है पाई बाई टू, लिमिट देखिए नीचे 0 की जगह पे 0 ही है, ऊपर पाई बाई टू की जगह पे कितना आ गया 1, ऊपर 1 बटे में देखिए ये 1 ऐसी रहेगा प्लस में 2 यहाँ टी की जगह टेन एक्स बाई टू टी 2t और माइनस में इसकी जगह पर टी तो 3 स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास में सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे 2 dt, 2 इंटू डी टी। अब देखिए 2 यहाँ गुणा होगी तो यहाँ से 2 से 2 2 काट दीजिए, इसे तो कहानी खत्म हो गई इसकी। अब नीचे वाले को क्या करना, नीचे वाले को या तो हम पूर्ण वर्ग बना ले, गुणनखंड तो होंगे नहीं हमारे पास में, गुणनखंड होंगे तो आंशिक भिन्न से हल कर लेंगे हम हमारे लिए। तो 2 1 को तोड़ेंगे तो एक की गुणा होगी 1 से तो हम कर सकते हैं 2 एकम 2, तो हमारे फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ प्लस में होगा तो फैक्टर नहीं होंगे इसके, तो इसे हमें बनाना होगा पूर्ण वर्ग। देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनता है वो भी बता देते हैं हम आपके लिए। पाइए 0 से लिमिट है 1 तो इसका बनाते हैं हम पूर्ण वर्ग। देखिए यह हम बनाते हैं रफ में, तो पूर्ण वर्ग बनाने पर क्या लिखा हुआ है नीचे देखिए, टी को इसके साथ लिख दिए 1 अलग करके 1 माइनस टी स्क्वायर और इसको लिखेंगे प्लस के 2t। अब इसको देखिए क्या करना है, 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस काम लिया हमने तो अंदर आ गया हमारे पास में टी स्क्वायर और ये माइनस काम लिया तो 2t। हमें बनाना होगा यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, वही बता देते हैं हम, देखिए क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बीच में लिख दिया, तो माइनस 2ab तो कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर 1 माइनस ये तो a का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 2 की जगह पर 2, a की जगह पर देखो इसी का ये t, अब b चाहिए हमारे तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 आ जाए, 2 1 कम 2, इसी का वर्ग जोड़ दीजिए, 1 का वर्ग हमने जोड़ दिया, इसी का वर्ग क्या किया हमने घटा दिया, जिसका वर्ग जोड़ा आप देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस का 1 का स्क्वायर अपने आप अलग है। 1 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया t माइनस 1 का वर्ग और माइनस में ये 1 का वर्ग है तो 1 हो गया। 1 का वर्ग 1 ये अलग है, तो ये तो ये वाला मान हो गया और माइनस का 1 क्योंकि हमने 1 जोड़ा था और 1 हटाया था। ब्रैकेट खोल दीजिए यहाँ पर i माइनस में ये हो गया हमारे पास में t माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो ये 1 और 1 कितने हो गए हमारे पास में 2 हो गए। 2 माइनस t माइनस 1 का वर्ग। 2 किसका वर्ग होता है? 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा ये, ताकि हम सूत्र लगा लेंगे इसमें। देखिए अब ये हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक है, लॉग वाला कैसे हल करेंगे वो बताएंगे हमारे लिए। तो फिलहाल हम इस पूरे की जगह पर ये नीचे वाले पूरे की जगह पूर्ण वर्ग बनाया है हमने 1 बटे में, तो लगा दीजिए अंडर रूट 2 का वर्ग और माइनस में ये है t माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में dt। अब इसका सूत्र भी देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये क्या होता है, आंशिक भिन्न से ऐसे हल कर सकते हैं, आंशिक भिन्न वाला ही सूत्र है। तो यहाँ लिखते हैं हम, देखिए फार्मूला 1 बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो इसका फार्मूला होता है 1 बटे 2a इंटू में लॉग, अगर x माइनस वाला है तो ऊपर आएगा a प्लस एक्स और नीचे आएगा a माइनस एक्स। ये हमारा इसका सूत्र है, तो ये सूत्र याद रखिएगा। ये हमने पूर्ण वर्ग बना लिया है, तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। फिर उसे अरेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2i ऐसे रहेगा 2i, यहाँ पे पाई है पाई ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 1/2, 2 तो रहेगा ही रहेगा। एक ही जगह पे कितना है, एक ही जगह पे किसका वर्ग है? देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 2 का वर्ग, तो अंडर रूट 2 लिख देंगे यहाँ पर। ये आ गया देखिए 2 एक ही जगह पर अंडर रूट 2। अब लॉग देखिए लॉग लिखा जाएगा, ऊपर क्या मान है a, एक ही जगह पर अंडर रूट 2, फिर क्या है प्लस प्लस x की जगह पे कितना है पूरा मान है t माइनस 1, t माइनस 1, नीचे क्या है a, एक ही जगह पर अंडर रूट 2 और माइनस माइनस इस पूरे को लिखेंगे। देखिए x की जगह पे t माइनस 1 लिखेंगे तो t तो माइनस का है वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा। अभी मैं एक बार फिर बता देता हूँ और लिमिट यहाँ लगेगी क्योंकि अचर है बाहर आएगा। लिमिट कितनी है 0 से, फिर समझ लीजिए ध्यान से। a प्लस एक्स है तो a अंडर रूट 2 प्लस में पूरा लिख दिया है t माइनस 1, लेकिन a माइनस है, a माइनस माइनस है तो जो प्लस वाला है वो तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब केवल क्या करना है, पहले लगाना है एक लिमिट लगाना है t की जगह पर, फिर लगानी है हमें 0 t की जगह पर और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पाई ऊपर और 2 अंडर रूट 2 नीचे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसके लिए और यहीं पे हम इसको मान लगा देते हैं। देखिए चलिए ये तो पूर्ण वर्ग है, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए मान लगाते हैं 2i बराबर, ऊपर हमारे पास में है पाई बटे 2 अंडर रूट 2, पाई बटे में 2 अंडर रूट 2 और ये वाला भी 2 है जो है इसमें गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब लिमिट लगाते हैं लॉग। देखिए पहले लगाएंगे हम एक लगाइए यहाँ पर देखिए, और ये बड़े ब्रैकेट है ये बिल्कुल बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये लगाएंगे एक लगाए टी की जगह पर 1 यानी अंडर रूट 2 प्लस इस टी की जगह पर 1 माइनस 1 नीचे अंडर रूट 2, फिर माइनस टी की जगह पर 1 और ये प्लस का 1। ठीक, यहाँ पर आगे अब लगाना है क्या, हमारे लगाना है अंदर यहाँ माइनस में 0 लगाना है लॉग इसी जगह पर। देखिए अंडर रूट 2 प्लस 0, अंडर रूट 2 प्लस 0 माइनस 1 नीचे अंडर रूट 2 माइनस 0 प्लस 1। ये हमारा यहाँ मान आ गया। देखिए कि यहाँ पर पहले लगाया है 1 माइनस 1 और नीचे माइनस 1 1 और नीचे फिर 0 लगा दिया, 0 माइनस 1 हो गया 0 में। तो यहाँ देखिए ऊपर ये माइनस 1 ये प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 ये प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर हमारे पास 2 ये बटे में ले आइए, आई बराबर ऊपर हमारे पास में है पाई और नीचे हमारे पास हो गया 2 दूनी 4 अंडर रूट 2। ठीक, इधर आया ब्रैकेट में लॉग, ऊपर अंडर रूट 2 नीचे भी अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 ये आ गया, नीचे वाला माइनस लॉग, ऊपर कितना अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 और नीचे हमारे पास में अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। ये यहाँ आ गया, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट 2 से तो अंडर रूट 2 कट गया तो लॉग 1 का मान होता है 0, याद रखना लॉग 1 और लॉग 1 का मान होता है 0। तो ये वाला मान तो हो गया हमारा पूरा पूरा 0 खत्म हो गया। केवल इसमें करना है, इसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो पर में गणना कर देंगे इसको। देखिए आई बराबर पाई बाई 4 अंडर रूट 2, तो ये है माइनस का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये है माइनस का, बड़ी ब्रैकेट के अंदर माइनस लॉग। क्या करना है देखो
माइनस से माइनस हटाने के लिए क्या करना है, ऊपर नीचे कर देंगे बाद में। पहले हम इसको माइनस यहाँ ले जाएंगे पावर में, तो इसको उल्टा कर देते हैं। देखो या ना, अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसे प्लस कर दीजिए, ऊपर पहुंच जाएगा प्लस वाला √2 + 1, और नीचे हो जाएगा √2 - 1। जैसे भी हमने लॉग वाले क्या किया था, 1/2 माइनस हटाया था तो 2 था, तो 1/2 हो गया था। तो यहाँ क्या करें, उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस मान। तो इसका प्रमेयकरण करते हैं अगले पेज में। देखिए ऊपर है √2 + 1, नीचे √2 - 1, और पाई बटे 4 2 है, 4√2। आई बराबर यहाँ पर हमारे पास पाई, और बटे में है 4√2, और लॉग अंदर हमारे पास में है, ऊपर है √2 + 1, और नीचे √2 - 1। तो करना क्या, नीचे के विपरीत निशान, यानी नीचे अगर माइनस का है तो ऊपर प्लस में, ऊपर नीचे कर देंगे हम गुणा। ठीक, ये हो गया हमारे पास में, ऊपर प्लस नहीं। तो यहाँ देखिए नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस हो गया, तो a + b और a - b बराबर हो जाता है a² - b²। ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a + b की गुणा अगर हम a + b से कर रहे हैं तो ये हो जाता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख देंगे देखो यहाँ पर, आई बराबर पाई बटे में 4√2, और यहाँ लॉग, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर √2 + 1 का वर्ग, और नीचे देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले वाले का वर्ग यानी √2 का वर्ग, और फिर -1 का वर्ग, ब्रैकेट बंद। देखिए ऊपर a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं, और नीचे अलग अलग वर्ग करते हैं। देखिए तो यहाँ हो गया लॉग a² + b², तो a² + b² और प्लस 2 के साथ में दोनों की गुणा, √2 और 1। नीचे देखिए √2 का वर्ग 2 और -1 का वर्ग 1, यहाँ आ गया पाई बटे में 4√2 और लॉग, यहाँ देखिए √2 का वर्ग 2 + 1 का वर्ग 1, और प्लस में यहाँ पे 2 1 कम 2 √2, बटे में 2 में से 1 गया तो 1। अब बटे में 1 लिखते नहीं है तो ये तो हट जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए, 3 + 2 √2। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। थोड़ा लंबा सवाल था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो फिर भी बता सकते हैं आप। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, प्लस में यहाँ बचा है 2 √2, और इस सवाल का ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो अगले सवाल की ओर। अगर थोड़ा लाइक अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर है लिमिट 0 से पाई और x tan x × dx बटे में है sec x + tan x। तो इसको फिर हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि ये जो x है इसको हम प्रगुण 4 से x हटाना पड़ेगा हमारे लिए। तो यहाँ लिखते हैं देखिए प्रगुण 4 से नीचे तो 0 ही है, तो ऊपर वाले से x के स्थान पर पाई - x रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो आई लिमिट है 0 से पाई, यहाँ पर x की जगह पे पाई - x, और tan की जगह पर tan x की जगह पाई -x इंटू में dx, और बटे में यहाँ पर आएगा sec x की जगह पाई -x प्लस tan की जगह पर sec वो tan पाई -x। पाई -x यानी 180 - x में केवल साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसिक, प्लस में होता है बाकी सब माइनस। ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस है, तो माइनस बाहर लेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आई 0 से पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा पाई -x, ये ऐसे लिखेंगे tan 180 - x यानी माइनस के tan x। यहाँ देखिए नीचे sec 180 - x यानी माइनस के sec x प्लस tan 180 - x या माइनस के tan x इंटू डी। अब कर क्या सकते हैं, देखो ऊपर वाला माइनस बाहर, इन दोनों से माइनस कामन, केवल माइनस कामन लेना है, ठीक है, ताकि माइनस से माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 0 से पाई, ये वाला माइनस रूम लिख दीजिए माइनस, ये है पाई -x, और यहाँ इंटू में tan x। नीचे 2 पद हैं इसलिए हमारे पास माइनस यहाँ और यहाँ कामन लीजिए, तो ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन माइनस कामन लिया तो प्लस ही रहेगा, tan x इंटू dx। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस tan की गुणा दोनों से कर दीजिए, पाई बराबर 0 से पाई tan x
माइनस एक्स टेन एक्स और बटे हमारे पास में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू में डी एक्स। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे लिखेंगे तो हमें फिर आई प्राप्त हो जाएगा और लिमिट भी साथ साथ में अलग करते जाएंगे। देखिए तो यहाँ लिखते हैं हम आई बराबर 0 से पाई और इस पूरे को मान को यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग करते हैं, पाई टेन एक्स और बटे हमारे पास में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स हमने अलग कर दिया। ठीक, ये अलग हो गया हमारे पास। माइनस है, ऊपर नीचे लिखिए, लिमिट भी लगा दीजिए, माइनस लिमिट यही रहेगी 0 से पाई, ऊपर है एक्स टेन एक्स और नीचे हमारे पास में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू में डी एक्स। इस पूरे का मान देखिए, ये पूरा मान जो है समीकरण 1 से आई हो गया हमारे पास, तो समीकरण 1 से इसको तो आई लिख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक, इसको देखो क्या करना है, पाई अचर पद है इसे तो बाहर ले लीजिए, हम पाई बाहर ले लिया हमने, 0 से पाई, ऊपर हमारे पास में टेन एक्स और नीचे हमारे पास में है सेक एक्स और प्लस में टेन एक्स। अब करना क्या है, नीचे प्लस है, माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देते, क्योंकि अगर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स करें तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका परमेकरण कर देते हैं ऊपर नीचे। तो इसका परमेकरण करेंगे, नीचे प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स और बटे में सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू में यहाँ पे क्या है डी एक्स और इस पूरे का मान समीकरण 1 से कितना हो गया आई। तो ये माइनस के आई इधर आके काय को जाएंगे, प्लस के जाएंगे, तो आई प्लस आई, यहाँ पर है पाई और लिमिट देखिए 0 से पाई, ऊपर गुणा होगी टेन एक्स की, तो टेन एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास में सेक एक्स और माइनस टेन एक्स और बटे में देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1, और इसके अंदर अंदर गुणा कर दीजिए दोनों की, आई और आई कितने हो गए 2 आई बराबर में पाई, लिमिट है 0 से पाई, तो यहाँ जब गुणा होगी तो ये हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स या सेक एक्स टेन एक्स कर दी ताकि सूत्र तैयार हो जाएगा हमारा। तो सेक एक्स पहले दिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और बटे हमारा हो गया 1 इंटू में डी एक्स। याद रखना कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता, समाकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स। तो टेन स्क्वायर को पहले में तोड़ना पड़ेगा, क्या कि टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिखना होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये तोड़ लीजिए इसकी जगह पर। तो यहाँ पर और एक चीज याद रखना कि ऊपर पाई है तो इसको आधा करते हैं लिमिट, और यहाँ लिमिट आधे करने के बाद यहाँ 2 से गुणा होगी, परिगुण 6 से कर लेंगे। देखो 2 काम करते हैं, परिगुण 6 से लिमिट आधी कर लेंगे, प्रगुण आपके को मतलब किताब में प्रगुण जो भी हो वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, या नहीं हो तो प्रगुण से लिख दीजिएगा। तो 2i बराबर, यह हमने 2 से गुणा करी है पाई, लिमिट ऊपर 0 से क्या हो गई आधी हो गई, यानी पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ देखिए तो सेक एक्स है, नीचे तो एक हट गया हमारा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस देखिए टेन की जगह क्या लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, देखो माइनस जब अंदर गुणा करें तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। अगले पेज पर लिखते हैं और फिर साथ साथ में इससे जो है फिर समाकलन करते हैं। देखिए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, माइनस के प्लस माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास आई 2 से 2 कट चुका है तो पाई, और लिमिट है हमारी 0 से पाई बाई 2 आधी हो गई है। तो पहले हमारे पास में है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और फिर माइनस के हैं सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का हो गया 1 इंटू में डी एक्स। अब इसका करेंगे अगली लाइन में समाकलन, पहले एक बार देख लेते हैं कि यही है या नहीं है। देख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस का है और माइनस माइनस प्लस का 1 है, पाई है 0 से पाई बाई 2 लिमिट है। चलिए भाई लगाते हैं, समाकलन करते हैं। देखिए ये पाई बाहर ऐसे ही रहेगा, अंदर समाकलन सबका, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस 1 का समाकलन एक्स सापेक्ष तो एक्स, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। लगाते हैं, देखो पहले पाई बाई 2 लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे, आई बराबर पाई और यहाँ लगाते हैं, देखिए पहले पाई बाई 2 तो सेक पाई बाई 2
माइनस टेन पाई बाई टू और प्लस के पाई, ब्रैकेट बंद। अब लगाएंगे माइनस, अब जीरो लगाते हैं, देखिए सेक जीरो माइनस टेन जीरो और फिर प्लस के एक्स की जगह पर जीरो, बड़ी ब्रैकेट बंद। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर पाई सेक 90, सेक 90 का मान होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट माइनस टेन 90 का मान भी क्या होता है इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, प्लस पाई ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ आते माइनस, देखिए सेक जीरो का मान एक, तो एक माइनस टेन जीरो का मान जीरो, जीरो वो तो जीरो है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए पाई, यहाँ माइनस प्लस पाई से माइनस पाई तो कैंसिल होकर हटा दीजिए, क्या बचा पाई, और यहाँ देखिए माइनस का एक, तो ये हमारे पास पाई बराबर में है पाई माइनस एक, आंसर बचा है। या हम अंदर गुणा कर सकते हैं पाई स्क्वायर और माइनस के पाई एक कम पाई, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। आशा करता हूं कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा सवाल। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट और चौथे सवाल की ओर, देखिए जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ लिखा है हमारे पास में जीरो से पाई बाई टू लिमिट है, ऊपर है एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और नीचे है साइन की घात चार प्लस कॉस की घात चार इंटू डी एक्स। करना क्या है, हमें बनाना है यहाँ पर टेन, ध्यान दीजिएगा यहाँ बनाना है हमारे लिए टेन। टेन बनाने के लिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर नीचे चार घात है, इससे काम में ले लेंगे हम, और पहले लेकिन ये एक्स लिखा हुआ है, इसके लिए पहले हटाना है, तो प्रगुण चार से इस हल कर लेते हैं। देखो इस एक्स को हटाने के लिए, तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर एक, पहले प्रगुण चार का प्रयोग करते हैं, तो प्रगुण चार से ऊपर पाई बाई टू में जीरो जोड़ेंगे तो पाई बाई टू रहेगा, एक्स के स्थान पर पाई बाई टू माइनस एक्स रखने पर, एक्स रखने पर लगाते हैं, देखिए आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, इस एक्स की जगह पे लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन की जगह पे लिखेंगे साइन एक्स की जगह पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इनटू में कॉस एक्स की जगह लिखेंगे एक्स की जगह पे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। यहाँ देखिए नीचे घात चार है, कोई बात नहीं, उसे ऊपर कर देंगे साइन एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स और होल पावर चार, यहाँ प्लस में कॉस एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स की होल पावर कितनी है चार, इनटू में डी एक्स। और हम जानते हैं साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, और घात चार है तो चार ही लगी रहेगी, ठीक है। तो ये लिख देते हैं आई बराबर लिमिट है जीरो से पाई बाई टू, यहाँ ऐसी रहेगा पाई बाई टू माइनस एक्स और साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। इसी प्रकार यहाँ भी साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स की घात चार प्लस साइन वो कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स की घात हो गई चार, तो साइन एक्स की घात चार एक्स इंटू में डी एक्स। अब क्या करना है, देखिए पहले अलग अलग कर लेते हैं ताकि इसका मान आई लगा लेते हैं। देखो इसका गुणा इससे भी कर लीजिए, इसकी गुणा इससे, अलग अलग कर लेते हैं और साथ में अगली लाइन में करेंगे, पहले इतना अलग कर लेते हैं। पहले यहाँ गुणा करो पाई बाई टू कॉस एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स लिखते हैं कॉस एक्स साइन एक्स, फिर माइनस में एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और बटे में हमारे पास जैसा लिखा है वैसा लिख रहे हैं, दीजिए कॉस की घात चार एक्स प्लस साइन की घात चार एक्स इंटू में डी एक्स। अब करना क्या है, देखिए लिमिट इसकी अलग करेंगे और इसके नीचे इसके अलग, इसको नीचे अलग, दोनों को अलग अलग करते हैं। जैसे इसके नीचे लिखेंगे तो ये हमारा मान प्राप्त हो जाएगा, जिसके आई जगह हम आई लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या आई लिमिट है जीरो से पाई बाई टू, ऊपर हमारे पास में है पाई बाई टू इंटू में कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स और बटे में हमारे पास ये पूरा मान है कॉस की घात चार एक्स प्लस में साइन की घात चार एक्स इंटू में डी एक्स। और ये माइनस वाला अलग करेंगे तो यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस वाला, लिमिट वही पूरी पूरी आएगी जीरो से पाई बाई टू, ऊपर हमारे पास में एक्स कॉस एक्स साइन एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन एक्स कॉस एक्स आगे पूरा पूरा मान मिलता रहे हमारा। और नीचे देखिए कॉस स्क्वायर की वो कॉस की घात चार एक्स प्लस साइन की घात चार है, तो साइन की घात चार पहले कर देते हैं ताकि हमें देखो पूरा पूरा हर और बराबर सब कुछ आ जाएगा।
तो साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x और इंटू में हमारे पास क्या है dx। इस पूरे का मान समीकरण 1 से आई है, तो यहाँ लिख भी देते हैं समीकरण 1 से इस पूरे का मान आई लगाएंगे। पहले देखिए यहाँ लिखते हैं आई बराबर ये π/2 है, इससे बाहर ले लीजिए π/2, लिमिट है 0 से π/2, ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिख रहे cos x इंटू साइन एक्स, और बटे में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ cos की घात 4 कॉमन लीजिए, 10 बनाना है, ध्यान दीजिएगा cos की घात 4x हमने कॉमन ली, तो जहां से cos की घात 4x कॉमन है वहां तो 1 लिख दीजिए, और प्लस जहां नहीं कॉमन आ रही क्योंकि यहाँ साइन की घात 4 इसके बटे में कर देंगे। देखो अभी बताते हैं कैसे आएगा, साइन की घात 4x बटे में cos की घात 4x, जहां जो चीज कॉमन नहीं आती बटे में आती इंटू dx। कैसे देखिए ध्यान दीजिए, अब अंदर गुणा करो, cos की घात 4 हो गई, यहाँ जब अंदर गुणा करेंगे तो cos की घात 4 से 4 कट गई तो साइन की घात 4 ये बच गई आपकी, और इस पूरे का मान जो है वो कितना है आई है, तो माइनस के यहाँ आई, वो सॉरी माइनस का आई है, माइनस के आई, ये माइनस के आई इधर आगे काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो आई तो हमारे पास आई एक और प्लस में एक और आई हो गया यहाँ पर, और यहाँ देखिए π/2 अलग है, लिमिट है हमारे पास 0 से π/2। अब करना क्या है, देखो यहाँ cos की घात 1 है, यहाँ 4 है, तो cos की घात जब ये काटेंगे 4 घात काटेंगे तो 3 बच जाएगी, तो cos की घात कितनी बचेगी 3x, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर छोटा दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर cos की घात काटेंगे 4 घात है तो 3 घात बच जाएगी हमारे पास। ये 3 घात को कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले देखिए साइन की घात 4x है, नीचे cos की घात 4x है, तो ये हो जाएगी tan की घात 4x, ऊपर हमारे पास बचा है केवल sin x, और नीचे हमारे पास बचा है cos की घात 3x, और यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस ये हो गया हमारे पास tan की घात 4x, ठीक है, इंटू में dx। करना क्या है वो भी हम बताएंगे आगे आपके लिए। ये आई और आई कितने हो गए हमारे पास 2 आई हो गए। अब करना क्या है, ये cos की घात 3x को 2 भाग में तोड़ लेंगे, एक cos स्क्वायर और एक cos x, तो ऊपर कुछ नहीं तो एक लिखेंगे, एक के नीचे लिखेंगे cos स्क्वायर x और साइन के नीचे लिखेंगे cos x, तो इसको हम तोड़ लेते हैं पहले, फिर हम बताएंगे आपके लिए अगले। यहाँ पर आई आई कर दिए 2 आई, यहाँ पर हमारे पास में है π/2, यहाँ पर है समाकलन 0 से π/2, ऊपर कुछ नहीं तो एक लिख दीजिए, नीचे इसको देखिए, इसको 2 भाग में तोड़ रहे हैं, cos की घात 2x इंटू में cos x, ऊपर जो हमारे पास में है साइन, इसके साथ हमने गुणे में 1 लिख दिया और sin x कर दीजिए, और इंटू में ये तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, नीचे है हमारे पास 1 प्लस tan की घात 4x, tan की घात 4x इंटू dx, अलग अलग कर दिए, देख लीजिए यहाँ पे इसके साथ 1 लिखा, 1 बटे में cos की 3 थी, 2 अलग और 1 अलग। अब देखो क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर x क्या हो गया sec स्क्वायर x, साइन बटे cos क्या हो गया tan, और ये ऐसे ही रहेगा। इसको फिर अगले लाइन में लिखते हैं, फिर कैसे हल करते हैं बताते हैं हम आपके लिए। यहाँ पर है 2i और π/2 है, तो ये 2 इधर ले आइए, यहाँ पे गुणे में हो जाएगा इसके, तो π/4 हो जाएगा, i बराबर π/4 हो जाएंगे। तो लिखते हैं, देखिए यहाँ पर i बराबर यहाँ है π/4 और लिमिट है हमारे पास में 0 से π/2, और 1/cos स्क्वायर x क्या हो गया ऊपर sec स्क्वायर x, और साइन बटे cos क्या हो गया हमारे पास में tan x, इंटू में क्या था 1 नीचे था हमारे पास 1 प्लस tan की घात 4x इंटू में dx। लिख देते हैं, देखो एक बार समझा देते हैं आपको, देख लीजिए पूरा पूरा मिल गया। ये हो गया π/4, 0 से π/2 लिमिट है, ये हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया tan स्क्वायर x, और ये ऊपर जैसा है tan की घात 4 है dx लिख दिया हमने। अब देखिए करना क्या, इस पूरे को इसके साथ लिखेंगे और इसको tan की घात 4 है तो tan स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, ताकि tan स्क्वायर को मानेंगे पूरा पूरा हमें मान प्राप्त हो जाएगा। सॉरी लिखते हैं, देखिए i बराबर π/4 लिमिट 0 से π/2, इस पूरे को इसके साथ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 1 बटे में, देखिए 1 प्लस tan की घात 4 है तो यहाँ लिखेंगे tan की घात 2 की घात 2, 4 हो गई, और इस पूरे को यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू में tan x और यहाँ dx। ये पूरा पूरा मान हमें प्राप्त होगा। अभी देखिए कैसे, tan स्क्वायर को पूरा मान लीजिए, माना tan स्क्वायर x बराबर t, हमने ये मान लिया, पहले स्क्वायर का होगा फिर tan का होगा, देखिए स्क्वायर शुरू में आएगा तो 2 tan x, फिर tan का क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू में dx और बराबर में dt। हमारे पास देखो sec स्क्वायर x tan x है, sec स्क्वायर बाद में लिखा है, पहले का बाद एक ही है, sec पहले करते हैं, ये 2 नहीं चाहिए तो ये 2 गुणे में बटे में ले आइए, तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू में tan x इंटू में dx बराबर में dt बटे में 2। ये मान आ गया हमारे पास में। अब लिमिट भी चेंज कर लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट के लिए
लिमिट के लिए। तो पहली लिमिट हमारे पास है नीचे वाली, देखो इसको पहले लिखेंगे t बराबर tan स्क्वायर एक्स, नीचे हमारे पास है x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर तो t बराबर tan स्क्वायर एक्स की जगह 0, 0 का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 लगा दी डायरेक्ट। ठीक है, ऊपर बदलते देखो सेकेंड t बराबर हमारे पास में है tan स्क्वायर एक्स, एक्स का मान कितना है π/2, π/2। ठीक है, π/2 रखने पर तो t बराबर हमारे पास है tan स्क्वायर लगाया π/2, स्क्वायर ऊपर कर दीजिए, तो tan स्क्वायर π/2 का मान है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर लगाओगे रहेगा इनफाइनाइट ही, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। लिमिट क्या हो गई, 0 से इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, चलिए मान लगाते हैं, देखिए सारे, ये है i बराबर π/4 बाहर है। अब देखिए लिमिट 0 की जगह 0 है, π/2 की जगह इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट, अंदर देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर का पूरा मान कितना है, t का स्क्वायर हो गया, इंटू में इस पूरे का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, dt/2, तो dt/2, ये 2 इसकी गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो i बराबर π/4 दूनी 8। और ये किसका समाकलन होता है, ये होता है tan इनवर्स का, 1/1 प्लस t स्क्वायर है, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स t है तो tan इनवर्स t का समाकलन हो गया, 0 से लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट, ये हो गया हमारे पास। i बराबर π/8 यहाँ हो गया। देखिए अब लगाएंगे, पहले इनफाइनाइट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे, तो पहले लगाएंगे tan इनवर्स t की जगह पर इनफाइनाइट माइनस फिर tan इनवर्स 0, i बराबर π/8। और यहाँ देखिए ध्यान से, अब इनफाइनाइट का मान क्या लगा था, π/2 लगा था, यानी 90, तो tan से tan क्या हो जाए कैंसिल, तो याद रखना tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान होता है π/2 माइनस tan इनवर्स 0, 0 का मान 0 ही होता है, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब गुणा कर दीजिए आप, तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, पाई की गुणा हो जाएगी पाई की घात स्क्वायर, और ये हो गया 8 दूनी कितने हो गए 16। तो आशा करता हूँ आपके लिए π²/16 समझ में आए होंगे, अच्छे लगे हों वीडियो तो आपके लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।